उपस्थित पवित्र आत्माओं, एक समस्या है मानसिक अवसाद, जिसे हम डिप्रेशन भी कहते हैं। मानसिक अवसाद, डिप्रेशन। इस अवस्था में व्यक्ति को नींद की कमी हो जाती है, तनाव रहता है बहुत अधिक, उसके मस्तिष्क में कुछ ना कुछ चलता रहता है और ऐसा चलता रहता है कि वो किसी से कह भी नहीं सकता, शायद वो कहने की स्थिति में नहीं होता है, और कह भी दे तो लोग उसको पागल समझेंगे, उसकी बात किसी को समझ में आएगी नहीं। क्या ये तो ऐसे बोलते रहते हैं यार, हर समय पता नहीं क्या सोचते रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ वो नेगेटिव होगा। इन सब के पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई कारण ना हो, क्योंकि बिना कारण की समस्या होती है क्या? और जब कारण है तो समाधान भी अवश्य होगा, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो। तो ये शारीरिक और मानसिक, ये दोनों विषय पर आधारित है आपके मानसिक अवसाद। जैसे बहुत पुरानी कॉन्स्टिपेशन रहना, ये कब्ज, इसके कारण भी ये समस्या बन सकती है। अब आप कहेंगे इसका क्या संबंध है भाई? पेट साफ जब नहीं होता, अंदर मल सड़ता रहता है, तो अंदर की जो छोटी छोटी ग्लैंड्स होती है वहां से गंदा रस चूसती रहती है, एक बात। और वहीं से छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी गैस ऊपर की तरफ टकराती है। ऐसे ही एसिडिटी, और इसी प्रकार से इसी कड़ी में बलगम, जिसको हम म्यूकस बोलते हैं, रेशे का अत्यधिक जमाव, ये पूरे सिर को जकड़ करके रखेगा, जकड़ लेगा पूरा। इसका मेडिकल साइंस में कोई विशेष ट्रीटमेंट है नहीं, करके देख लेना। और सच तो यह है कि जो मानसिक अवसाद, डिप्रेशन का रोग ठीक करने वाले बैठे हैं, पहले उनको भी एक बार चेक करना पड़ेगा कि उनकी स्थिति मानसिक क्या है, क्योंकि एक तो प्रोफेशनल है, और प्रोफेशन होने के कारण सीट पर बैठता है आदमी और बातें सुनता है और गोली लिख देता है। मेरी दृष्टि में डिप्रेशन की कोई दवाई है नहीं, और जितनी डिप्रेशन की दवाई हैं वे सब किडनी को खराब कर देती हैं, आंतें खराब कर देती हैं। अब डिप्रेशन की पर दवाई दी जा रही है। आपको नींद यानी कि नशे की गोली दे करके, कोई भी नशे की चीज दे करके वो डाल के रखेंगे, तो पर वो समाधान कहां हुआ? वो तो ऐसे ड्रग्स, उल्टा ड्रग्स की लत लगा दी, बहुत गलत हुआ। इसके पीछे एक और होता है, जैसे किसी बलवान से विरोध हो जाए, बलवान व्यक्ति से झगड़ा हो जाए, तब भी डिप्रेशन आ जाता है, नींद चली जाती कि अब क्या होगा, यार मैं गलती कर बैठा, मन में पछताता भी है, लेकिन ईगो इतना ज्यादा होता है कि अपने को एक छोटा सा शब्द, भैया क्षमा कर दो मुझे, सॉरी यार मुझसे भूल हुई, मैं समझ ना पाया, चलो मैं अपनी गलती मानता हूं, उस बात को वहीं पर रफे दफे नहीं किया और भिड़ बैठे। तो वो तो एक दिन होता क्षमा मांगना, तो सॉरी बोलना तो एक ही दिन होता, थोड़ी देर का काम था, और भैया मैं किसी कीमत पर लड़ना नहीं चाहता हूं, मेरी ऐसी स्थिति नहीं है, मुझे क्षमा करो यार। तो वो तो थोड़ी देर का काम था, लेकिन वो झगड़ा जो बढ़ गया वो तुम्हारा घर भी बिकवा देगा, बच्चों को बर्बाद करवा देगा। ऐसा ही है ना? अब केस चलेंगे, अब वकीलों की तुम जेब भरते जाओ, अब नींद वैसे गायब हो जाएगी। घर में आपसी संबंधों में दरार पड़ जाना, एक तो मैंने बताया बलवान से झगड़ा हो तन जाना, दूसरा अपने परिवार में नकारात्मक स्थितियां तैयार हो जाना। इस अवस्था में क्या करता है आदमी, डिप्रेशन में अगर नहीं गया तो कई लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं।
देह त्याग देते हैं कई लोग। क्यों? वो समस्या ही ऐसी ज्यादा खतरनाक होती हैं। पता चला कि बेटे ने सारी इज्जत जो कमाई थी ना सब बर्बाद कर दी, या बेटी ने कर दी। तो कई माता पिता जो सम्मानित माता पिता होते हैं उसको सहन नहीं कर पाते, और कई परिवारों में इस तरह के कांड हुए। या बेटे ने ही कुछ गलत रास्ता चुन लिया, बेटे ने ही किसी से के प्रेशर में आकर के कुछ भी घटना के साथ में कितने बच्चे फांसी लगा रहे हैं, तो फांसी लगा ली। अब माता पिता को वैसे टेंशन, कारोबार की टेंशन, व्यापार आदि का दिमाग में भरा रहना हर समय, चोरों का डर लगा रहना, पुलिस का डर लगा रहना, एक हो तो बात भी है। कई सारी चीजें हमारे साथ में हो सकती हैं। आपने इलेक्शन लड़ा, 2-4 करोड़ रुपए लगा दिए आपने, इलेक्शन हार गए, एक नया डिप्रेशन। एक, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि नाम लेना ठीक नहीं है, हमारी परिचितों में एक व्यक्ति ने इलेक्शन लड़ा जी। वो पहले तो बड़े सम्मानित नेता थे और बड़े तन के जाते थे रिबन काटने के लिए, लेकिन एक बार हार गए। अब उनके पास कोई आता नहीं, अब तो वो जो जीत गया उसके पास जाते हैं सारे। यहां तो दरबार लगा रहता था, ये दरबार बंद हो गया, अब इन्हें वैसे परेशानी। देखो एक समय था मुझसे कहते एक समय था मेरे यहां भी दरबार लगा रहता था। मैंने कि क्या हुआ, फिर आराम करो, मेडिटेशन करो, भगवान ने तुमको अवसर दे दिया, आप दूसरे ढंग से सेवा कार्य करो, इसमें क्या फर्क पड़ता है, तुम उनके दरबार में चले जाओ। बोले मैं वहां कैसे चला जाऊंगा, तो मेरा प्रतिद्वंदी है, मेरा विरोधी है वो। तो एक नया डिप्रेशन, और हालत ऐसी हो गई, दाढ़ी बढ़ा ली, बाल बढ़ गए, चश्मा लग गया थोड़े समय में ही, और डिप्रेशन के मारे हालत खराब हो गई, रात को सोए नहीं बिल्कुल भी। गोलियां पर गोलियां चल गई, वो गोलियां नहीं डाकू वाली, पुलिस वाली गोलियां नहीं चली, गोलियां चली डॉक्टर वाली। मेरे हिसाब से गोलियां 3 तरह की होती हैं। एक तो बदमाश की और पुलिस की गोलियां होती हैं, वो भी घातक होती है, मार देती है आदमी को। एक गोली और होती है धोखा, कहते हैं ना गोली दे गया, अरे वो तो भैया गोली दे गया तुम्हारा, ले गया सारा संपत्ति कर दिया उसने, वो भी मार देता है आदमी को। और एक है डॉक्टर की गोली, और डॉक्टर की गोली अंदर जाके कैसा विस्फोट कर दी है, कैसे कैप्सूल बम की तरह फट रहे होंगे अंदर, कभी ध्यान दिया? ये कैप्सूल जब खाते हैं ना पूरा का पूरा निगल जाते अंदर, यूं फटता होगा पड़ाक। और खा कैसे रहे थे? जिलेटिन खा रहे थे। जिलेटिन पता किससे बनता है? वो जिलेटिन से बनता है, और कहते हैं चावल के मोंड के पानी से बनता है। मैं भी इधर गया था जॉली ग्रांट हॉस्पिटल किसी काम से, वहां जाकर के मैंने पूछा, मैंने कि भैया मैंने कि ये जो इसका कवर होता है ना कैप्सूल का, ये किस चीज का बनता है? बोला आपको नहीं पता? तभी तो पूछ रहा हूं यार। बोले जिलेटिन का बनता है। लेकिन जिलेटिन क्या होता है? अब बोला सारा बताऊंगा तो रोगी परेशान हो जाएंगे। तो मैंने कहा अच्छा मैं समझ गया, तो मैं जानता ही था, तो खाली मैं तो ठप्पे लगा रहा था। तो इस तरह से वो जिलेटिन खा खा करके अब बड़े प्रसन्न हो रहे थे। क्यों? जिलेटिन खा रहे थे और मछली का तेल खाए चले जा रहे थे, मेरी हड्डी में जान आ जाएगी। नहीं आई। तो इस तरह से डिप्रेशन किसी ना किसी रूप से अंदर दिमाग में बढ़ा रहा। ये बढ़ा क्यों? क्योंकि हमने अपने अंदर की ऊर्जा बढ़ाई नहीं, हमेशा घटाई। हमारे अंदर की ऊर्जा खत्म, हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं थी। अगर हम साधना कर रहे होते, थोड़ा सा सेवा कार्य कर रहे होते, तो सेवा करने वाला भी बहुत सारी बातें सह जाता है, उसका मन भी थोड़ा शांत रहता है। जो व्यक्ति साधना करता है, संयम से रहता है, उसका शरीर जल्दी से रोगी नहीं होता। और ध्यान करने वाले व्यक्ति के सामने अगर कोई समस्या आ भी जाती है तो उसका मनोबल इतना प्रबल होता है, छोटे मोटे चीजों तो देख लेता है। गीता बहन, इस बीच में हमारे साथ में क्या कुछ नहीं हुआ होगा, आपको तो कहीं नहीं पता। शिविरों के बीच में भी क्या क्या हुआ होगा, और कैसे कैसे हमने द्वंद्व और प्रतिद्वंद सहे होंगे, आज आकर के फिर भी यहां सीधे सीधे बैठे। ये अगर आध्यात्मिक शक्तियां नहीं होती तो कभी का कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया होता। इतनी परेशानियां सामने आई, लेकिन सह गए। हमने रास्ते चुने अच्छे, गलत रास्ते नहीं चुने।
समझ आ रही है? तो गलत रास्ता नहीं चुना। मैं दिन में कोई समस्या रही भी तो रात्रि के समय खर्राटे मार के जम के सोया। मैं कि देखा जाएगा यार, और दिन तो निकलेगा, दिन निकलेगा तब देख लेंगे, रात को तो सो। तो कमर कस के जम के सो गया, और नींद नहीं आई तो मुंह पे छींटे मारे, सिर को ठंडा किया, पैर को जाकर के धो करके आया, फिर नींद आ गई। तो इस प्रकार से अपने को फिट रखा। उदाहरण के लिए आप भी समझना और आप भी समझना। आप घर में रहते हो परिवार में, मुझे एक बताओ, व्यापार जब करते हैं तो लाभ ही लाभ होता रहे, लाभ ही लाभ होता रहे, ये कौन सा नियम है? अरे नुकसान भी तो होता है, उसे कौन भरेगा? अच्छा तो तुम्हारे साथ होता रहे और बुरा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। एक बात याद रखना, यहां पर संसार जो चलता है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों से चलता है, होता है ना। अभी दिन भर धूप थी, अब रात होने वाली है, तो रात और दिन ये दोनों हमारे साथ जुड़े हैं। तो यहां पर बोझा बिल्कुल नहीं रखने से खाली कर दो। अगली बात, व्यापार में घाटा हो गया तो ये तो कोई टेंशन का विषय होना नहीं चाहिए। अरे जहां से लाभ हुआ था फिर घाटा हो गया, कोई बात नहीं, फिर लाभ हो जाएगा, प्रयास करेंगे। तो इस विषय में टेंशन करके हम अपनी गति को रोक देंगे, हम डिप्रेशन की बीमार हो जाएंगे। ना 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 ना, अब हम ये सोचेंगे कि मेरे को इसमें घाटा हुआ क्यों है, इसके ऊपर मंथन करेंगे, इसके ऊपर चिंतन करेंगे और फिर सफल हो जाएंगे। नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, 100 बार फिसलती है, लेकिन उसका उत्साह कभी कम नहीं होता। और जब उसका उत्साह कम नहीं होता, आपने देखा भी होगा, चढ़ गई फिर गिर गई, फिर चढ़ी फिर गिरी। और कहते हैं भगवान बुद्ध के जीवन में या पता नहीं किसी महापुरुष के जीवन में ये घटना घट रही थी। हिम्मत हार के बैठ गए थे, परेशान थे, और सामने देखा एक पता नहीं दीमक, चींटी, मकड़ी जो भी था, वो बार बार चढ़े, फिसल जाए, और फिर चढ़े और फिर फिसल जाए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन अंतिम में उसने पूरा साहस भरा, और साहस भरने के बाद में वो अपने लक्ष्य पर पहुंच गई। क्या ये शायद मैंने भगवान बुद्ध के जीवन में पढ़ा था। हमने राजा की पढ़ी थी, पृथ्वीराज चौहान। ये अब किसी कहीं भी फिट हो जाएगा। ये ऐसा समझो कि निराश व्यक्ति के जीवन में आशा की किरण भर गई। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, तो ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ये आपको भी सहारा मिल सकता है इससे। उसके बाद में जानते क्या हुआ, वो व्यक्ति उठा, और उठने के बाद में कमर कसी, और कमर कसने के बाद में फिर तैयार हो गया। अरे बोले, चींटी जैसा, ये कीड़े जैसा जीव छोटा सा अपने लक्ष्य पर पहुंच सकता है, तो इंसान है। आचार्य चाणक्य के जीवन में क्या क्या कठिनाई नहीं आई थी, मुझे बताओ। किसी ने सीरियल देखा उनका? जी। देखना बस, कितना उनके सामने संकट खड़े थे, इधर धनानंद और इधर सिकंदर। और धनानंद ने उनको क्या टॉर्चर नहीं किया, बहुत टॉर्चर किया था उनको, कितनी परेशानियां। लेकिन उस व्यक्ति के पास एक ही चीज जिंदा थी, वो थी उसकी हिम्मत, उसका साहस। उस धनानंद ने उसको ये जहर दिया, उसके सिर में घुसाई जहर की सुइयां। बस उन्होंने एक ही बात नहीं छोड़ी कि मैं चणी पुत्र चाणक्य, मेरा नाम चाणक्य है, मैं विष्णुगुप्त हूं, मैं चाणक्य हूं। बस इसी बात की रट लगाते थे, बोले मैं अपना नाम नहीं भूलूंगा। बस ये भी याद रह गया ना, तो इतने से तो मैं जीत जाऊंगा फिर वापस। इतने में तो चंद्रगुप्त निकाल के ले जाता उनको। तो इसी प्रकार से लोगों ने अंतिम समय तक भी अपना साहस नहीं त्यागा। तो कहां के हिम्मत हारने की बात आती है, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारने। और इसी तरह से जब हम हिम्मत नहीं हारते तो परम शक्ति हमको सहारा दे रही होती है। कहते हैं कि आचार्य चाणक्य अपने चंद्रगुप्त के साथ में जब हमला किया, उन्होंने, उनके जो मुट्ठी भर सैनिक थे वो जख्मी हो गए, बुरी तरह से हालत खराब हो गई, और लड़ने के लिए कोई बचा नहीं। चंद्रगुप्त ने जाकर के कहा, आचार्य जी अब जीतना मुश्किल है। बोले क्या बात करते हो चंद्रगुप्त, चलो मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। और जाकर के ऊंचे टीले पर खड़े हो गए। अब उन्होंने जो उत्साह भरी बातें वहां पर कहनी प्रारंभ की हैं, वो जो जख्मी थे ना, आधे आधे कटे थे उधर, वो सारे के सारे खड़े हो गए, जो थे फिर वापस
बोले आचार्य जी अभी प्राण बचे हैं, हम पुनः फिर लड़ने के लिए तैयार हैं। और कहते हैं कि वो जख्मी शेर जाकर के भिड़ गए सेना से और छक्के छुड़ा दिए। तो हिम्मत नहीं हारनी। मुझे डिप्रेशन हो गया, ये सोचना ही डिप्रेशन है। मुझे शुगर है, मुझे रात दिन शुगर है, ये सोचना ही शुगर की बीमारी है। मैं ब्लड प्रेशर का बीमार हूं, रात और दिन जिस मंत्र का जप करते हो वही तो सामने आएगा, उसी का तो फल मिलेगा। जब तुम रात दिन बीमारी सोचते रहोगे तो रात दिन तुमको बीमारी ही मिलेगी। तो याद रखना, बीमारी के अलावा कुछ मिलने वाला ही नहीं है। अरे जब थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठो, आज परमात्मा की कृपा बरसी, आज हवन की कृपा बरसी, कितना शानदार हवन करने को मिला है, कितनी जड़ी बूटियों से हवन करने को मिला है। आज मुझे पूरी सुगंध मिली है, आज मेरे रोम रोम में सुगंध भर गई है, आज मेरी तमाम नाड़ियां स्वस्थ हो गई हैं। बस आज मुझे बढ़िया नींद भी आएगी और मेरे चेहरे पर प्रसन्नता की छलकें आएंगी। तो इस तरह से जब हम ये सब पॉजिटिव हो जाते हैं, सकारात्मक हो जाते हैं, तो भैया हम आनंदित भी हो जाते हैं। तो अपने अंदर से अच्छे भाव भरने हैं, बुरे भावों को हमें त्याग देना है और अपने मन को कभी भी दुर्बल नहीं होने देना है। जैसे कभी किसी को मानसिक रोग ऐसा हो जाए तो शुद्धि क्रियाएं तो चली रही है, जल नीति भी कर रहे हो, रबर नीति भी कर रहे हैं, सारी क्रियाएं कर रहे हैं। तो ये तो हुआ आपकी धुलाई। अब एक चीज, जैसे मैंने आपको एक बात बताई कि अब ओम की ध्वनि 21 बार दिन में 5-7 बार ओम की ध्वनि करो। इससे क्या होगा, दिमाग की नसें जो एक्टिव नहीं थी आप भी वो एकदम एक्टिव होनी शुरू हो जाएंगी, एकदम एक्टिव होंगी और बड़ा भारी लाभ मिलेगा। ये आप सबके लिए भी है। 5 बार ना कर सको तो दिन में 2-3 बार करो, लेकिन करो अवश्य। ये बहुत बड़ा मेडिटेशन है, बहुत बड़ी शक्ति है। 21 बार एक साथ ना कर सको तो 11 के 2 बार थोड़ी देर विश्राम लेकर के वैसे कर लो। तो इससे आपको एकदम ऊर्जा अनुभव होगी और उसके बाद चुपचाप शांत होकर के बैठो यही भावनाओं के साथ कि हे मेरे प्रभु, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है, मुझ पर बड़ी कृपा की है, ऐसे दैवी जगह पर मुझे भेजा, ऐसे तपोभूमि में मैं आ गया हूं और अब मुझे बड़ा आनंद है। आपने तो मेरा झोली लबालब भर दी है प्रभु। तो परमात्मा का धन्यवाद करो। यहाँ निष्कपट निश्चलता के साथ काम होता है, ये आप जानते हैं पूरी तरह से, ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ किसी प्रकार का कोई छल नहीं, रत्ती भर भी, एक पैसे का भी कोई मतलब कुछ रत्ती भर नहीं। जो है सो है, जितना है उतना है, और जितना लेते हैं उससे कई गुना देने का प्रयास करते हैं। जितना लेते हैं उससे कई गुना देने की नियत रहती है। हमारे पास में कितने स्टूडेंट आ रहे हैं यहाँ पर, आपको पता है ना। उनसे पूछो कि गुरुजी ने कुछ पैसे की डिमांड की आप लोगों से, उनकी भोजन की व्यवस्था भी कर रहे हैं, सब उनको सिखा भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। क्यों? सारा संसार अपना हो चुका है, बच्चे सब अपने हैं। तो इसी प्रकार से अपने अंदर इस तरह के भाव भरो, सेवा के भाव। अगली एक चीज बताता हूं कि जैसे बादाम रोगन एक शब्द आया, तो बादाम रोगन काफी अच्छी चीज है। नाक में उसका तेल 2-2 बूंद रात्रि में डाल करके सो सकते हैं। एक चीज मुझे और याद आ रही है जिसका नाम है ये लौकी का तेल, घिए का तेल, घिया, क्या बोले, हत्या, अच्छा। तो ये घिए का तेल जो होता है ये बहुत काम का होता है। अगर ये डालने को मिल जाए, आज पता करेंगे माता जी से कि 2-2 बूंद अगर नाक में डाल करके सो जाएं तो दिमाग में ठंडक देने का काम करता है। पर ये मिलता बहुत महंगा है मार्केट, तो मिल जाएगा दुकानों से, शायद कहीं ना कहीं मिल जाना चाहिए, लेकिन असली मिलना चाहिए, शुद्ध। तो घी का तेल अगर नाक में वैसे भी डाल करके आप लेट जाएं तो दिमाग को ठंडक देता है। जैसे अभी गर्मी आ रही है, किसी का बीपी हाई हो गया, कोई समस्या बन गई है, चुपचाप रात्रि, क्योंकि ठंडा होता है ना घिया, उसका तेल डाल करके लेट जाइए और पैर के तलवे में थोड़ा तेल मल दीजिए, अरे आनंद आ जाएगा। बहुत बढ़िया चमत्कारिक चीज है। तो इसका भी सेवन आप लोग कर सकते हैं। और सिर पर मिट्टी का टोप लगाना चाहिए। आज तो पूरे शरीर पर हल्दी भी लगी है, वो तो बाल भी दिखाई दे रहे हैं आज तो बाल भी रंग बिरंगे हो गए आप लोगों के। तो हल्दी का लेपन कर रहे हैं, मिट्टी का लेपन कर रहे हैं, काफी चीजें हमारी ओर से भी चल रही हैं। हम अपने प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, लगातार हमारा प्रयास आपके लिए जारी है। आज भी हम प्रयास करेंगे, ठीक है, और प्रयास करेंगे, और प्रयास करते करते हम अवश्य सफल होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप भी
पूरी तरह से मानसिक अवसाद से दूर हों। मेरे यहाँ पर एक बार साइकेट्रिक आए थे अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, मतलब मनोवैज्ञानिक डॉक्टर। पर एक बात और सुनो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई पाप नहीं है। अगर कोई चिकित्सक हमारे यहाँ पर आकर के शुद्धिकरण कर रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि शरीर का शुद्धिकरण अगर डॉक्टर्स लोग भी सीख जाएं और आगे लोगों को समझाएंगे, बताएंगे, तो इससे समाज में अच्छी चीज़ों का प्रचार बढ़ेगा। तो साइकेट्रिक, उनका 6 किलो तो वजन कम हुआ था 7 दिन के अंदर, 6 किलो वजन कम हुआ, मानसिक समस्या से मुक्ति मिली, और बीच में चढ़ गया था बुखार बहुत तेज, जैसे देवी जी को चढ़ा, पर 2 दिन के अंदर वो बुखार ठीक हो चुका था। बुखार लंबा नहीं चढ़ता है, वो तो झटके से देता है खाली। क्यों? वो गर्मी जो अंदर भरी पड़ी है ना, वो किसी ना किसी रूप में निकल रही है, क्योंकि शोधन चल रहा है शरीर का। जैसे आपने बताया था, अभी दर्द हुआ, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ, ये विकार अंदर से उखड़ रहे हैं। ये विकार उखाड़ने ही तो आप मेरे पास आए थे, उसमें हम सफल हो रहे हैं पूरी तरह से। और अगर विकार नहीं उखाड़ने थे तो भैया गोलियां तो खा ही रहे थे ना आप लोग, दवाइयां तो खा ही रहे थे, इंजेक्शन तो चल ही रहे थे। तो उसकी अपेक्षा आप सीधे सीधे मार्ग पर चढ़ गए हैं आकर के। बहुत शुभकामनाएं मेरी, आप लोग सफल हों, स्वस्थ हों, आनंदित हों। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद।